हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लर्न विद तिवारी। आज हम लोग बोर्ड एग्जाम्स के क्लास 10th के गणित की कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चंस के बारे में डिस्कस करने वाले हैं, जो बोर्ड एग्जाम्स के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और ये पेपरों में बहुत ज़्यादा बार पूछे जाते हैं। जैसे पहला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग क्या है। 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त के त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल ज्ञात करना हमें, जिसका कोण कितना दिया हमारे पास 60 डिग्री है। ओके, देखते हैं हम लोग। सबसे पहले आपको क्या दे रखा है, वृत्त की त्रिज्या की बने, वृत्त की त्रिज्या दे रखी है कितनी, वृत्त की त्रिज्या दे रखी है हमें r यानी 6 सेंटीमीटर दिया है। ठीक है, कोण दे रखा है आपको, जिसका कोण कितना है, कोण है आपका थीटा का मान कितना दे रखा है 60 डिग्री का। ठीक, हमें क्या पूछा है, हमें पूछा है त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हमें फॉर्मूला याद करना पड़ेगा। क्या है अभी, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, त्रिज्यखंड के क्षेत्रफल का जो फॉर्मूला होता है वो होता है थीटा अपॉन 360 पाई आर स्क्वायर। क्या होता है, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल क्या होता है, थीटा अपॉन 360 पाई आर स्क्वायर। इसको आप लोग याद कर लीजिएगा। देखते हैं आगे, थीटा मान कितना हमारे पास है 60 डिग्री, बटे में कितना आ गया 360, पाई का मान कितना होता है 22/7 होता है, और आर कितना हमारे पास है 6, 6 का क्या हो गया स्क्वायर हो गया। ठीक, अब हम देखते हैं, 0 0 आपका कैंसिल हो गया, 6 से काटो, 6 कम 6, 6 से 36, यानी 1/6 गुणा 22/7 गुणा 6 गुणा 6, स्क्वायर था, हमने इसको 2 बार लिख दिया। ठीक, अब हम 6 से 6 को काट देंगे, कितना बचेगा 22 गुणा 6/7। ठीक, गुणा करते हम लोग, 6 दूनी 12, 6 दूनी 12 और 1 13, 132/7। या तो आपका आंसर यहीं पे एंड हो गया, या आप इसको डिवाइड कर सकते हैं। चलिए डिवाइड करते हैं, डिवाइड करके देखते हैं कितना आएगा। क्या करेंगे हम 7 से 132 को डिवाइड करेंगे, 7 एकम 7, कितना बचेगा यहाँ पे 6 और 2 इसको उतार लेंगे। ठीक है, 7 8 56, 7 9 63, यानी 7 8 56 हो गया। ठीक है, कितना बचेगा हमारे पास 6 बचेगा, कट जाएगा, पॉइंट लगाएंगे, 0 बढ़ा लेंगे। ठीक, 7 8 56, फिर से आपका कितना बचा 4 बचा, और क्या हो गया यहाँ पे आपने एक और 0 बढ़ा लिया, 7 पंजे 35, कितना बचा आपका 5। तो लगभग जो आंसर है आपका वो कितना आएगा 18.85 सेंटीमीटर स्क्वायर, यही आपका उत्तर है। ठीक, ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। चलिए बढ़ते हम अगले प्रश्न की ओर। सवाल नंबर 2 के बारे में देखिए, क्या दिया हुआ है यहाँ पे, एक वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल ज्ञात करो जिसकी परिधि 22 सेंटीमीटर है और पाई का मान आपको दे रखा है 22/7। ठीक, चलिए सवाल को देखते हैं। क्या दिया है आपको, सबसे पहले हम देखते हैं सवाल में जो दिया रहता है उसको पहले हम लिख लेते हैं। क्या दिया हमारे पास, वृत्त की परिधि दे रखी है। क्या दे रखी है हमारे पास, वृत्त की परिधि, वृत्त की परिधि कितनी दे रखी है 22 सेंटीमीटर, 22 सेंटीमीटर। और हम लोग जानते हैं कि वृत्त की परिधि का फॉर्मूला क्या होता है, बताइए। वृत्त की परिधि का फॉर्मूला होता है 2 पाई r बराबर 22। ठीक है, अब हम मान लिख देते हैं, 2 ऐसे रहा, पाई का मान कितना आ गया 22/7 गुणा r ऐसे रहा बराबर 22, 22 से 22 कट गया एक बार में। ठीक, क्या बचे यहाँ पे 2/7 गुणा r बराबर 1। जो 2/7 यहाँ पे है वो क्या r के साथ क्या गुणा में है, जब उधर को मतलब इस साइड हम भेजेंगे इसको तो क्या हो जाएगा भाई, जो 2/7 है वो आपका 7/2 बन जाएगा, और यही आपका क्या आ गया, आपके वृत्त की त्रिज्या आ गई। जब वृत्त की त्रिज्या आ गई है तो हमें क्या पूछा भाई, एक वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल निकालना है। चलिए निकालते हैं। तो क्या है, आपको लिखना है वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल, वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल कितना होता है भाई, फॉर्मूला बताइए फटाफट। क्या होता है 1/4 पाई आर स्क्वायर होता है। ठीक है, ये भी आपको याद करना पड़ेगा फॉर्मूला। किसी भी वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल कितना होता है 1/4 पाई आर स्क्वायर होता है। ठीक, वृत्त की परिधि का फॉर्मूला क्या होता है 2 पाई आर होता है। चलिए सवाल देखते हैं हम लोग वापस। 1/4 ऐसे रहा, पाई का मान कितना है 22/7, क्योंकि भी दे रखा है पाई का मान 22/7 यूज करना है। आर कितना आ गया, आर आ गया 7/2 का होल स्क्वायर हो गया। चलिए देखते हैं इसको, 1/4 ऐसे रहा, 22/7 ऐसे रहा, ये जो स्क्वायर है इसको ओपन करते हैं तो क्या आएगा आपका 7/2 गुणा 7/2 हो गया।
क्योंकि स्क्वायर है इसको हमने 2 बार लिख दिया। चलिए आगे देखते हैं। 7 से 7 हमारे कट गया एक बार में, ठीक है। 2 से काटते हैं, 2 एकम 2 और 11 दूनी क्या हो गया आपका 22 हो गया। क्या बचा ऊपर 11 गुणा 7 बटे 4 दूनी कितना हो गया हमारे पास 8 हो गया, ठीक। कितना आएगा हमारे पास 11 गुणा 7 से बटे कितना आएगा आपका 77 आएगा, बटे कितना हो गया 8 हो गया, ठीक। या तो आपका आंसर ये हो गया, या इसको आप डिवाइड कर लो। इसको भाई 8 से आप 77 को डिवाइड करो, ठीक। कितनी बार डिवाइड जाएगा बताइए। 8 में कितना होता है आपका 72 होता है। कितना बचेगा आपका भाई 5 बचेगा, ठीक। अब भाग तो जाएगा नहीं, पॉइंट लगाएंगे यहाँ पे, 0 बढ़ा लेंगे। बताइए कितनी बार जाएगा अब आपका, अब भाग जाएगा आपका 6 बार। 8 से कितना होता है आपका 48 होता है, ठीक है। कितना बचेगा 2, फिर जोड़ बढ़ाएंगे हम यहाँ पे। अब बताइए कितना होगा 8 दूनी 16, कितना बचा यहाँ पे 4, फिर आप जो ऐड कीजिए यहाँ पे। 8 पंजे कितना होता है 40, कट पूरा डिवाइड हो गया। कितना बचा हमारे पास 9.625 सेंटीमीटर स्क्वायर। बस इतना सही करना था। सवाल नंबर 3 को देखते हैं, जिसमें क्या लिखा है, एक घड़ी की मिनट की सुई की लंबाई 14 सेंटीमीटर है। यानी ये आपके पास एक घड़ी है, ठीक है। ये आपके पास एक घड़ी है जिसमें मिनट की सुई, यानी मान लीजिए मिनट की सुई है, अभी ये मिनट की सुई है, ठीक है। मिनट की सुई है जिसकी लंबाई कितनी है, मिनट की सुई की लंबाई आपके पास 14 सेंटीमीटर है, ठीक है। इसके द्वारा 5 मिनट में, तो मान लीजिए 5 मिनट में ये यहाँ पर आती है, ठीक है, यहाँ पर आती है। तो 5 मिनट में कितना क्षेत्रफल बनाएगी ये आपको निकालना है, ठीक है। तो बताइए जरा, हम बात करते हैं, ठीक है, क्या कि 60 मिनट में, क्या बोला हमने भाई 60 मिनट में सुई द्वारा बनाया गया कोण, सुई द्वारा बनाया कोण, ठीक है, बनाया कोण। आप देखिए यहां से घूमकर घड़ी जब पूरा वापस इसी जगह पे जाती है, यानी 360 डिग्री का कोण बनाती है। यानी 60 मिनट जब पूरा ऐसे आपका चक्कर करती है, मतलब यहां से यहां तक का 60 मिनट में एक चक्कर पूरा करती है, तो यानी 60 मिनट में सुई द्वारा बनाया गया कोण कितना होता है, यानी टोटल होता है आपका कितना 360 का होता है। कितना होता है आपका 360 डिग्री का होता है, ठीक है। तो हम 1 मिनट में सुई द्वारा बनाया कोण कितना होगा बताइए, बनाया कोण तो आपका हो गया कितना 360 बटे 60, ठीक है। यहां से हम काट देते हैं, कितना आ गया 6 डिग्री का कोण बन रहा है, यानी 1 मिनट में ये 6 डिग्री का कोण बना रही है। तो कितने मिनट में पूछा गया आपसे, पहले 5 मिनट में। तो पहले हम पता करते हैं कि 5 मिनट में कितना कोण बनाएगी। तो 5 मिनट में सुई द्वारा बनाया कोण कितना हो जाएगा हमारा, तो हो जाएगा आपका 5 गुणा 6, यानी आपका आ गया 30 डिग्री का कोण आ गया, ठीक है। यानी थीटा का मान आ गया 30 डिग्री, ठीक है। और आर का मान आ गया आपके पास कितना 14 सेंटीमीटर का आ गया। क्या पूछा आपसे, क्षेत्रफल पूछा है, ठीक है भाई। तो हम लिखेंगे 5 मिनट में रचित क्षेत्रफल या सुई द्वारा रचित क्षेत्रफल, ठीक है। सुई द्वारा रचित क्षेत्रफल कितना होगा भाई बताइए फटाफट। क्या है ये त्रिज्यखंडी तो है, तो त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल क्या होता है थीटा अपॉन 360 पाई आर स्क्वायर हो गया, ठीक है। थीटा बना गया 30 बटे 360 गुणा पाई का बना गया 22 बटे 7 और आर कितना होगा देखो 14 इंटू 14 हो गया, ठीक है। चलिए इसे काटते हैं हम, 30 से काट लेते हैं, 30 से कम 30, ठीक है। और ये आप कट जाए कितनी बार कटेगा आपको कट जाएगा ये 12 बार में, 12 के 36, ठीक है। 0 से 0 आपका काट दो और 3 से 36 काट दो, आपका 3 कम 3 12 के 36 हो गया। और इससे 7 कम 7 होता है और 7 दूनी कितना होता है आपका 14 होता है, ठीक है। तो आपका ऊपर कितना बचा, ऊपर बचा है कितना भाई, आपको ऊपर बचा है 22 गुणा 2 गुणा 14 बटे 12। चलिए 2 से काटिए, 2 एक कम 2, 2 से 6 बार कट गया 12 है आपका, ठीक है। अब 2 से फिर काटिए, 2 3 6, 2 से 2 सत्ते आपका 14 हो गया। अब गुणा कर लीजिए, 7 दूनी कितना हो गया 14 हो गया और 7 दूनी 14 और कितना हो गया 15 बटे कितना हो गया 3,
चलिए भाग करते हैं, कितना आएगा 154 को आप 3 से भाग कीजिए तो कितने भाई 3 पंजे 15 हो गया आपका। कितना हो गया 3 पंजे 15 हो गया, ये कट गया। कितना बचे यहाँ पे भाई, ये आपका उत्तर यहीं पर, ठीक है आप अपना उत्तर यहीं पर छोड़ सकते हैं, सेंटीमीटर स्क्वायर। चलिए देखते हैं सवाल नंबर 4 क्या पूछा गया। 10 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त की कोई जीवा केंद्र पर एक समकोण अवृत्त करती है। क्या समकोण अवृत्त करती है, ठीक है। तो निम्नलिखित के क्षेत्रफल ज्ञात करो। पहला पॉइंट पूछा है संगत लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल निकालना है, और दूसरा पूछा है संगत त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकालना है, ठीक है। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले में दे रखा है 10 सेंटीमीटर की त्रिज्या वाले एक वृत्त की बात कर रहे हैं हम। तो हमारे पास एक क्या हो गया, एक हमारे पास एक वृत्त हो गया जिसकी त्रिज्या कितनी है, त्रिज्या इसकी 10 सेंटीमीटर है, ठीक है। क्या बना रही है, एक जीवा। तो जीवा आपकी ये हो गई, ठीक है। कितने डिग्री का कोण अंतरित करेंगे, यहाँ पे लिखा समकोण, यानी यहाँ पे ये 90 डिग्री का कोण बना रही है, ठीक है। चलिए देखते हैं हम। तो हमारे पास थीटा का मान हो गया 90 डिग्री, क्यों, क्योंकि ये समकोण है यानी 90 डिग्री का कोण बना रही है। दूसरी बात पूछा गया है, क्या हमारे पास है आर, जो आपको दे रहा है 10 सेंटीमीटर त्रिज्या, यानी आर का मान हमारे पास कितना दे रखा है 10 सेंटीमीटर दे रखा है। क्या पूछा आपसे पहला पार्ट, संगत लघु वृत्तखंड, तो लिखते हैं हम लोग संगत लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल, संगत लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल कितना होता है। फॉर्मूला हमें यहाँ पे याद करना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि इस चैप्टर में कुल 3-4 फॉर्मूले हैं, वो हमें याद करने पड़ेंगे। याद कर लेंगे तो ज्यादा सही रहेगा। संगत लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल क्या होता है, वो होता है आपका आर स्क्वायर पाई थीटा अपॉन 360 माइनस का साइन थीटा अपॉन 2, ठीक है। क्या होता है आर स्क्वायर पाई थीटा अपॉन 360 माइनस साइन थीटा अपॉन 2 होता है। चलिए मान रखते हैं रेडियस यानी त्रिज्या कितनी हमारे पास 10 सेंटीमीटर, तो ये हो गया 10 का स्क्वायर हो गया। पाई का मान कितना यूज करना है, पाई का मान यूज करना है 3.14, ठीक है 3.14। थीटा मान कितना आ गया हमारे पास, थीटा मान होगा उसके 90 डिग्री, तो थीटा हम यूज करेंगे 90 डिग्री अपॉन 360 माइनस का साइन, थीटा मान कितना हमारे पास है 90 डिग्री अपॉन 2, ठीक है। जहाँ थीटा था वहां पे कितना आ गया आपका 90 डिग्री हो गया। अब हम जानते हैं, चलिए देखते हैं 10 का स्क्वायर कितना होता है आपका 100 होता है। कितना होता है 10 का स्क्वायर 100 होता है। चलिए अब हम इसको काट करते हैं, 0 से 0 आपको कट गया, 9 एकम 9 और 9 चौक 36, ठीक है। कितना आएगा हमारे पास 3.14/4 माइनस का साइन 90। अब आप बताइए साइन 90 का मान कितना होता है, आपने 8वें चैप्टर में पढ़ा था कि साइन 90 का मान कितना होता है 1 होता है, तो 1/2 हो गया। रीजन लिखेंगे हम लोग, क्यों साइन 90 का मान कितना होता है हमारे पास 1 होता है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। यहाँ पे अब हम अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं, मतलब 100 से ब्रैकेट को ओपन करते हैं, तो 100 गुणा 3.14/4 माइनस 100 गुणा 1/2, ठीक है ना। चलिए यहाँ से मैंने पॉइंट हटाया, यहाँ पे 2 जीरो आपका बढ़ गया, ठीक है। इससे ये वाला कट गया, कितना बचा हमारे पास 314 हो गया पूरा, अपॉन में कितना बचा यहाँ पे बटे में 4, ठीक है। माइनस 2 से काटो 100 को, कितनी बार आएगा 50 बार, यानी आपको 50 आ गया, ठीक है। अब हम लोग भाग कर लेते हैं। अब हम लोग 4 से 314 को एक बार भाग कर लेते हैं, देखिए कितना आता है। तो आपका हो गया, आप इसको 4 से भाग करो, 314 को 4 से भाग करो, 4 सत्ते 28, कितना बचेगा हमारा 3 बचेगा। फिर कितना आएगा 4 8 कितना हो गया आपका 32, कितना बचेगा यहाँ पे 2, पॉइंट लगाओ 0 बढ़ा दो, 4 पंजे कितना होता है 20, पूरा पूरा कट गया भाग, कितना आंसर आ गया आपका आ गया 78.5 माइनस का 50, ठीक है। अब इसको आप घटा दो, तो 78.5 में से 50 जाएगा तो कितना बचेगा, चलिए देख लेते करके हम लोग इसको, कितना जाएगा देखिए 78.5 माइनस का 50, पॉइंट 0 कर लो, तो 5 में से 0 हो गया 5, 8 में से 0 हो गया 0, सॉरी 8 ही बचेगा, 8 में 0 कितना बचेगा आपका 8 बचेगा, और 7 में से 5 जाएगा कितना बचेगा आपका 2, तो कितना आ गया हमारे पास 28.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये तो आपके पहले भाग का आ गया। अब हम दूसरे पार्ट को हल करते हैं। इसका हम पार्ट 2 देखते हैं। पार्ट 2 में क्या पूछा गया, संगत त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल पूछा गया आपसे, ठीक है। तो यहाँ पे हम चित्र में देखते हैं कि ये आपकी 10 सेंटीमीटर की क्या थी, आपकी त्रिज्या थी, जो आपका 90 डिग्री कोण बना रही थी, क्या वो आपका लघु वृत्तखंड का कोण था। हमें पूछा त्रिज्यखंड का
क्षेत्रफल पूछा हमें, ठीक है। तो देखिए ये जो हिस्सा है यहाँ से लेकर यहाँ तक का जो हिस्सा है वो आपका त्रिज्यखंड कहलाएगा, ठीक है। और ये कोण कितना होगा आपका, तो टोटल अगर हम बात करें पूरे वृत्त का जो कोण होता है वो 360 का होता है, ठीक है। तो आपका थीटा बराबर हो गया, टोटल वृत्त जो होता है आपका वो कितना होता है 360 डिग्री का होता है, जिसमें से आपका वृत्तखंड का क्षेत्रफल कितना आपका 90 डिग्री है। अब इसको हटा दो, जब आप 360 में से इस 90 डिग्री को आप हटा देंगे तो बचा हुआ जो आपका कोण होगा वो क्या होगा, वो आपका त्रिज्यखंड का कोण होगा, यानी आपका आ गया 270 डिग्री का कोण आ गया। यानी जो यहां से यहां तक का जो कोण बन रहा है त्रिज्यखंड का कितना बन रहा है 270 डिग्री का बन रहा है, ठीक है। थीटा का मान हमारे पास मिल गया। अब क्या चाहिए हमें, आर का मान। आर कितना है भाई, आर है 10 सेंटीमीटर, तो आर वही रहेगा हमारा 10 सेंटीमीटर त्रिज्या थी तो 10 सेंटीमीटर रहेगा। क्या पूछा आपसे, आपसे पूछा है त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। क्या पूछा आप लोगों से, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। तो आपको फॉर्मूला याद हो गया, बताइए जल्दी से क्या होता है। त्रिज्यखंड का जो क्षेत्रफल होता है वो क्या होता है, वो होता है थीटा अपॉन 360 पाई आर स्क्वायर होता है। थीटा मान कितना हमारे पास दे रखा है 270 डिग्री, अपॉन में कितना आ गया 360 गुणा पाई का मान कितना यूज करना हमें 3.14, पाई का मान कितना यूज करना हमें 3.14 गुणा आर कितना है 10, इसका क्या हो गया आपका स्क्वायर हो गया। जैसे फॉर्मूला आपका लिखा हुआ है वैसे ही आप वैल्यू उसकी रखते जाइए, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं आएगी। चलिए भाई 0 0 काट देते इसको हम, ठीक है। अब देखिए 9 3 27, 9 से भी कट जा रहा है और 9 चौक 36, 4 से भी कट जा रहा है, ठीक है। तो कितना आ गया हमारे पास आ गया 3/4 गुणा 3.14 गुणा 10 का स्क्वायर कितना होता है 100 होता है, 10 का स्क्वायर कितना होता है 100 होता है। आपने पॉइंट हटाया, आपको पता भी है, और जब पॉइंट हटता है उसके आगे जितने भी संख्याएं होती हैं उसने आपके नीचे 0 बढ़ जाते हैं। यानी आपने यहाँ से 2 अंकों के बाद आपने दशमलव हटाया है तो क्या हो गया, यहाँ पे आपने 2 0 यहाँ पे बढ़ा दिया, ठीक है। अब इस 100 से ये वाला 100 आपका कट गया, कितना बचा 3 गुणा 314/4 हो गया, ठीक है। अब हम गुणा कर लेते हैं, 4 3 कितना हो गया हमारे पास 4 3 12, ठीक है। 3 एकम 3 और 1 4 और 3 3 आपका हो गया 9/4। अब ठीक है, हम भाग 4 से 942 को भाग करते हैं, यानी 4 से 942 को भाग करते हैं। 4 दूनी 8, माइनस कीजिए भी 9 से 8 गया 1 बचेगा, ये 4 आप उतारिए कितना आएगा भाई आपका 4 3 12, 4 3 कितना हो गया आपका 12, कितना बचा 2, ठीक है। यहाँ पे कितना अभी 2 है, 2 को उतारिए यहाँ पे, 4 पंजे कितना होता है आपका 20 होता है, आपका 2 में से 0 गया, कितना बचेगा आपका 2 बचेगा, 2 से 2 गया आपका कट जाएगा। यहाँ पे पॉइंट उठाइए, यहाँ पे 0 बढ़ाइए, 4 पंजे कितना होता है आपका 20 होता है, ये आपका कट गया। तो उत्तर कितना आ गया आपका 235.5 सेंटीमीटर स्क्वायर, यानी आपका त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल कितना आ गया 235.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और हमारे चैनल को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। धन्यवाद।